हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां होने जा रहा है और ये प्रकाशित किया गगन सर के द्वारा बाई चैंपियन पब्लिकेशन के द्वारा। और इससे पहले आरडब्ल्यू एग्जाम पूर का भी मैं दोनों करवा चुकी हूँ प्रैक्टिस सेट। तो आप जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को करवाएंगे, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं एक आध और कोचिंग का भी हम जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट लाएं, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं, प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा एक हैं, क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, ये होते हैं संवैधानिक निकाय होते हैं। अगला निम्न में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के लिए अधिकार के संबंध में सही है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ए, यानी कि ए और बी दोनों होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को किससे 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षाएं किस एज से लेकर के 14 वर्ष तक पूछा है? किस एज से लेकर के 14 वर्ष तक? तो राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा क्या है? अनिवार्य है। अगला कि भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किसे ली गई है? तो जो हमारा कानून स्थापित प्रक्रिया है, इसकी अवधारणा किस देश से लिया गया है? ध्यान रखिएगा, जापान के संविधान से। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष 1946 से लेकर के 47 तक रहे? ठीक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। ध्यान रखिएगा, वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया के इस स्कैप बुक नामक एक विशेषता है? इससे स्पैक बुक, ध्यान रखिएगा, ये फेसबुक में अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्राप्तकर्ता को, ध्यान रखिएगा, अगला एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ध्यान रखिएगा, पब्लिक की आवश्यकता होती है, पब्लिक की आवश्यकता होती है। अगला कि डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप संबंध रखता है, ध्यान रखिएगा, टेनिस से। अगला कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये वाक्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जॉन किट्स के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो इसका आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किया था ऑटो हान के द्वारा। अगला है कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या? ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड। अगला है कि लेबनान की राजधानी क्या है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ध्यान रखिएगा, थाईलैंड के राष्ट्रपति। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी है। अगला है कि इनमें से कौन देश एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का देश नहीं है, तुम्हें मारनी है। अगला कौन सा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, सी कट जाएगा गोवा। बाकी महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सभी प्रभावित हैं नक्सलवाद से। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो भारत में इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा बुलाया जाता है? तो अप्पा किस प्रसिद्ध गायिका को कहते हैं? अप्पा, क्या नाम है? अप्पा, अप्पा गिरजा देवी को कहते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला लगता है? तो कुंभ मेला आपको पता होगा किस स्थान पर लगाया जाता है? तो बी करेक्ट जगह हरिद्वार में। ओके, नेक्स्ट, और आपको पता है कि कुंभ मेला कहाँ का? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, 4 जगह लगता है। उज्जैन, नासिक, ठीक है, हरिद्वार और प्रयागराज में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश के यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो आगरा का किला शामिल है। अगला है कि मिचोंग क्या है? ध्यान रखिएगा, मिचोंग ये है 2023 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि चींटियों के हमले से फसलों को सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग करते हैं? ध्यान रखिएगा, एक की जगह कपूर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कपूर को आप अगर कूट करके डाल देते हैं उसका, या फिर छिड़काव कर देंगे अपने फसल पे, तो उस पर चींटियां नहीं काटेंगी। चींटियों के साथ साथ बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे कीड़े भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। अगला है कि 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? तो कारण ये था कि चौरी चौरा हिंसात्मक घटना हो गई, इन्होंने इसलिए वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन, ठीक है। अगला कि कौन से दो व्यक्ति 1947 से 50 तक किंग जॉर्ज 6वें के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? तो ये निभाए थे, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालचारी के द्वारा निभाया गया था। अगला है कि कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? ध्यान रखिएगा, सीक्रेट जगह हुमायूं आया था। अगला है कि द्रव्य गैस से लंबी छोटे कणों को टेढ़ी मेढ़ी गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3COOH CH2CH3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है एथिल एथनोएट होता है। देखिए, अगर एक रहेगा तो मैथ, ठीक है, तो एथिल इथनोएट हो जाएगा। ओके, अगर एक रहता सी तो उसको मैथ बोलते हैं, ठीक है, तो मैथिल पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 3 है तो एथिल हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग जंतु कोशिका में नहीं होता। जंतु कोशिका में ध्यान रखिएगा क्या नहीं होता, तो कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, तो पौधों में होती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, आप इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, यानी कि कौन सा रोग हो जाता है, तो कैंसर। अगला है कि जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं होता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो यानी कि रात्रि अंधत्व हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ओके, अगला है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी जिसका भंडारण क्षमता अधिकतम है, तो ध्यान रखिएगा एक रखिएगा पेगाबाइट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को शीर्ष तल तक उनके पदानुक्रम अनुसार लिखें। तो इसमें राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले DCBA आएगा, यानी पहले पुलिस महानिदेशक होता है, उसके बाद पुलिस अधीक्षक होता है, उसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक होता है, और सबसे बड़ा क्या पुलिस उपाधीक्षक होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा ये होते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं। ठीक है, पद के हिसाब से सबसे पहले डी आएगा। ठीक है, अगला कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भूटान को कहा जाता है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ से हिंदी क्या गद्यांश एक बार पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अगला उपयुक्त गद्यांश, देखिए अगला क्या क्वेश्चन दिया, उपयुक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक पूछा गया है। इसका शीर्षक है हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। अगला उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए, तो हमारी शिक्षा का माध्यम ध्यान रखेगा भारतीय भाषा में होना चाहिए। अगला उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं, तो किस तरह के, तो हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं बल्कि सामयिक जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं। और देखिए अगला भी यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, तो इससे पढ़ करके एक बार यहाँ पे आंसर देखना है। तो 116वां दिया कि शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए, तो शिक्षक वर्ग को ध्यान रखिएगा डी करके सोच समझकर बोलना चाहिए। अगला उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा शब्दों का चयन। अगला परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरे अक्ल चकराने लगी, इस वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इस वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ होता है कि कुछ समझ में न आना, मेरा सर क्या हो गया, चकरा गया प्रश्न देखकर, यानी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगला कि इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य, ध्यान रखिएगा सीकर होगा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ओके, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चैनल पर नहीं तो इसे भर भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे दोस्तों, और ऐसी वीडियो आपके साथ प्यार वीडियो साझा करते रहे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गायक गीत गा रही है किस काल का उदाहरण है, ये हमारा तात्कालिक वर्तमान है। अगला मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इसमें त्रुटि युक्त वाक्य कौन सा है, और इनमें से शुद्ध को पहचानना, त्रुटि है लेकिन पहचानिए, डी करके जगह मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, अगला मैंने मेरे को सुधार लिया, इस वाक्य में अशुद्धि क्या है, तो अशुद्धि इसमें डी, बी करके जगह सर्वनाम किया। अगला इनमें से बादल का प्रवाची शब्द क्या है, तो बादल का प्रवाची शब्द नीरत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द ओझल का प्रवाची शब्द नहीं, तो ओझल का प्रवाची शब्द क्या नहीं है, सी करके जगह रोशनी नहीं है। बाकी सभी अदृश्य अंतर्धान तिरोहित ये सभी हमारे ओझल की पर्यायवाची है। अगला इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं, यानी कि कादम्बरी का पर्यायवाची यानी कि समान नहीं है, तो कादम्बरी का इसमें से क्या नहीं समानार्थी है, तो बी करेक्ट हो जाएगा, लक्ष्मी नहीं है। बाकी माता मैना सरस्वती सभी कादम्बरी के क्या है, समानार्थी। अगला इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आकाश का पर्यायवाची ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, अवनी नहीं है। बाकी अनंत नव व्योम ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला विजय का विपरार्थी शब्द क्या होगा, तो विजय का विपरार्थी शब्द ध्यान रखिएगा पराजय हो जाएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, तो स्तुति का ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा निंदा। अगला बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा, तो बंधन का विलोम शब्द मुक्त हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम शब्द है, स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म हो जाएगा। अगला संयोग का क्या होता है, तो वियोग हो जाएगा। अगला इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द, तीक्ष्ण का विलोम शब्द ध्यान रखिएगा मंद हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है, तो त्रिलोचन में ध्यान रखिएगा बहुप्रिय है। अगला सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सत्य प्लस अर्थ हो जाएगा। अगला परमोश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परमोश का संधि विच्छेद परम प्लस औषध हो जाएगा। अगला दो से अधिक अत्यंत समीपन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, यानी कि जब दो आप वर्ड को मिला देंगे तो उसे क्या बनेगा, सीधा सीधा पूछ रहे तो उससे संधि हो जाएगा। अगला इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा, तो लड़ाई में प्रत्यय कौन सा है, आई प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कथनी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो कथनी शब्द में आप ध्यान रखिएगा निय प्रत्यय होगा। अगला इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित, तो बिना उपसर्ग के कौन सा शब्द जो बना है, ध्यान रखिएगा क्रोध बना है। अगला इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है, तो सकर्मक क्रिया का वाक्य बालिका निबंध लिख रही है। अगला यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार क्या है, तो यह मेरी किताब है, ये कैसा है सर्वनाम, इसमें ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक है, यानी कि यह मेरा घर है, यह मेरा किताब है, यह मेरा खाना है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निश्चित है कि यह मेरा ही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला कि गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें किस कारक का प्रयोग है, तो संप्रदान। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन है कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही शब्द चुनिए, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सामग्री का सम्राट हो जाएगा। अगला है कि समागी का। ठीक है, अगला इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, ध्यान रखिएगा सेना। अगला स्वर रहित व्यंजन तब क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो संयुक्ताक्षर। अगला इस चित्र में छूना मना है, यह वाक्य कैसा है, तो ये वाक्य ध्यान रखिएगा विधानवाचक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन है कि वह जमीन जिससे कुछ भी पैदा ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम ऊसर कहते हैं। अगला आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे, तो उसे हम ज्येष्ठ कहेंगे। अगला द्विज का अर्थ क्या नहीं है, तो द्विज का अर्थ
ध्यान रखिएगा, कपूर नहीं है। बाकी द्विज का दांत हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द पानी का शब्द नहीं है? तो पानी का शब्द हाथ नहीं है। बाकी क्रांति, इज्जत, जाली सभी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।